शुरू कर रही हूँ मैं। गर्मी है। Hi guys, what is up? Welcome back to my channel and welcome back to another new video. So this video is about college decisions. So last video में I told you guys about that I will be doing CA foundation, and for college I talked about that I will be considering doing NC Web. तो उस टाइम मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं थी एंड उस बात को 2-3 हफ्ते तो हो ही चुके हैं, मतलब जब वो वीडियो थी, जब मैंने बनाई थी वो वीडियो। उसके बाद से, क्योंकि अब आज है 1 जुलाई एंड वैसे तो आज शायद फॉर्म्स निकलने वाले थे, दैट्स व्हाट आई सॉ ऑन NCEP की वेबसाइट, बट मैंने सोचा कि उससे पहले मुझे देख तो एटलीस्ट लेना चाहिए कि कैसे कैसे DU NC वेब में कॉलेजेस ऑफ़र करता है एंड कैसे कैसे हैं। तो मैं 3 दिन से यही कर रही हूँ। पहले मैंने लोगों के वीडियो में देखा तो मतलब उसमें सब बोल रहे थे कि दिन भर निकल जाता है कॉलेजेस देखते हुए या फिर उसका काम करते हुए। तो मैं सोचती थी यार एक दिन कौन वेस्ट करता है इन सब कामों पर। जब मैं खुद करी तो मुझे ऐसा पता लग रहा है, क्योंकि कहीं भी ऐसे मुँह उठा के तो जा नहीं सकते। बेसिकली जिसको नहीं पता है NCEP क्या होता है, इट इज़ फॉर गर्ल्स। सैटरडे या फिर संडे वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, कोई भी एक दिन यू कैन गो टू कॉलेज और तुम्हें रेगुलर की ही डिग्री मिलेगी। बट द थिंग इज़ इसमें सिर्फ BA प्रोग्राम या फिर BCom प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें मेरिट लिस्ट के बेस पे कॉलेजेस मिलते हैं। तो मेरे को जो करना है BCom प्रोग्राम जो है उसके बेसिस पे मैंने अपनी जेमिनी से को अपनी लाइक सब्जेक्ट्स वगैरह बता दिए थे एंड उसके हिसाब से मैंने ये सारी जो लिस्ट बनाई है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पे बनाई है। वैसे तो शायद पता नहीं 26 या फिर 28 कॉलेजेस NCEP ऑफ़र करते हैं, क्योंकि मैंने 2 बार पूछा था तो मेरे पास 2 बार अलग आंसर है। बट दिस इज़ दी होल लिस्ट, आई विल गिव द स्क्रीनशॉट राइट हियर। उसमें से अभी मेरे पास 18 कॉलेजेस हैं जो मैंने लिस्ट बनाई है एंड उनको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है, बेस्ट, मिड, ओके एंड ये क्या है। पहले शुरुआत करते हैं बेस्ट से। इसमें मेरे पास अभी सिर्फ 3 ही हैं। नंबर 1 पे है मैथ्री कॉलेज, जिसको मैंने अपनी दोस्त को भी उसके ऊपर पागल बना दिया, बिकॉज आई जस्ट रियली लाइक द कैंपस एंड ऑल। और इसमें टॉप कॉलेजेस नहीं है जैसे हंसराज एंड मिरांडा हाउस वगैरह, कुछ वो मेरे को नहीं मिलेगा आई थिंक, क्योंकि इसमें जो ऑलमोस्ट है वो मेरे को फर्स्ट और सेकंड राउंड में मिल सकता है, बाकी जो मेरे औकात से बाहर है वो मैंने ऐड नहीं करे। तो फर्स्ट पे है मैथ्री। आई रियली लाइक द कैंपस एंड मतलब देखने से लगता है कि हाँ है, कुछ तो है। उसके बाद सेकंड पे है वी हैव SPMC श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला, एंड उसका भी इट इज़ नॉट दैट बैड, देखने में सही लग रहा था, सो इट इज़ ऑन माई बेस्ट लिस्ट। उसके बाद आर्यभट्ट भी इस लिस्ट में है। आई थिंक आई रियली लाइक दैट, ऐसा बुरा सा नहीं है, मतलब मैंने देखा भी था, लोग ऐसे बोल रहे थे। जब मैंने सर्च नहीं करा था वो नाम से ही देखा था तो लोग कह रहे थे ऐसा वैसे, बट इट इज़ गुड, इट इज़ नॉट बैड। उसके बाद मिड रेंज में है JDMC, बुरा नहीं है, अच्छा है, सो आई एडेड इट इनटू मिड लिस्ट। बस एकदम मैथ्री जैसा नहीं है, इसलिए दीज कॉलेजेस आर इन मिड लिस्ट, वरना ये बुरे नहीं हैं। उसके बाद इसमें कालिंदी है, लक्ष्मीबाई है एंड मोतीलाल नेहरू कॉलेज भी है। मेरी ओके लिस्ट में DDUC है, जो कि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, द्वारका सेक्टर 3 या फिर ऐसे में। ये ओके लिस्ट में बस इसलिए क्योंकि बाकी सारों का जो है वो आउटडोर में बहुत खुला सा, जैसे गार्डन वगैरह हो गया, बट DDUC अंदर बिल्डिंग के मामले में अंदर ही बहुत बड़ा है, जैसा मैंने कैंपस टूर में देखा था। एंड फाइनली ये क्या है लिस्ट। सबसे पहले इसमें आएगा श्री औरोबिंदो कॉलेज। लाइक व्हाट वाज इट, क्या था वो, पता है मैं भूल गई। श्री औरोबिंदो और आदित्य महाविद्यालय में इनमें से एक तो लिटरली गवर्नमेंट पार्क जैसा लग रहा था, वो कॉलेज नहीं लग रहा था, मतलब लग रहा था उस कॉलेज के अंदर एक पार्क लिटरली बना दिया। क्या था वो मुझे समझ में नहीं आया। इसमें भारती कॉलेज भी है, मतलब ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, बट इन दोनों से तो ठीक ही है, बट आई जस्ट डिडंट लाइक इट। ये भी मेरे घर के पास है, बट दीज आर व्हाट आई हैव थॉट। अगर देखो ये जो सेकेंड कट ऑफ में मिल सकते हैं, तो अगर मुझे इनमें से कोई भी मिल गया तो आई विल अप्लाई फॉर इट और बाय।
तो इसमें से बहुत सारे जो मेरे को फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में मिल सकते हैं, एंड इनमें से जो बेस्ट होगा आई विल अप्लाई फॉर इट इन द फर्स्ट राउंड। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मान लो तुमने फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हें अभी इस पर अप्लाई नहीं करना, सेकंड में उसे बेकार मिल रहा है, तो तुम चाहते हो कि तुम फर्स्ट वाली लिस्ट में ही किसी में अप्लाई करो, तो उस टाइम वो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे दे होल्ड अ ग्रज। तो इसमें से जो बेस्ट होगा मेरे को फर्स्ट राउंड में मिल गया तो आई विल अप्लाई फॉर इट। अगर सेकंड में उससे बेहतर मिल रहा है, जस्ट अगर मेरी बेस्ट वाली लिस्ट में से कोई है, तो आई विल ऑब्वियसली अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस चार्ज करते हैं, ऐसा मैंने देखा था। दिस इज़ मच लेटर इन द डे। मैं ना दोपहर में जब वीडियो बना रही थी तो आई फॉरगॉट टू टेल यू सम थिंग्स, सो आई एम हियर टू डू दैट राइट नाउ। बस रात के 9:30 बज रहे हैं। तो उस टाइम मैंने ना सारे कॉलेजेस के कैंपस नहीं देखे थे, बट ना आई हैव वॉच्ड सारे कॉलेजेस के कैंपस वगैरह, एंड उनको मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, बेस्ट, मिड, ओके ओके एंड ये क्या है। तो जो ये क्या वाली लिस्ट है उसमें तो मैं बिल्कुल अपनी प्रेफरेंसेस में नहीं रखूँगी। उसमें फॉर एग्जांपल कॉलेजेस लाइक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भागिनी निवेदिता या भगवनी जो भी है, आदित्य महाविद्यालय, श्री औरोबिंदो जैसे कॉलेजेस आते हैं, एंड आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ देम। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं रखने वाली हूँ। एंड वाई आई एम, मतलब मेरे 3-4 दिन से मैं सिर्फ यही काम कर रही हूँ कॉलेजेस का। मेरा फाउंडेशन का पढ़ाई भी थोड़ा रुक गया, विच इज़ बैड आई नो, बट ये भी मुझे फिगर आउट ही खुद करना है। क्योंकि द थिंग इज़ आई हैव एन एल्डर सिस्टर, बट दीदी ने SOL से करा था, तो ये सारा प्रोसीजर जो है मुझे खुद स्क्रैच से सब कुछ करना पड़ेगा। लाइक एक तो पहले अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, मेरे को कौन सी कट ऑफ में मिल सकते हैं, तो मैं फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ वाले ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखूँगी। एंड फिर उनकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, क्योंकि घर वालों को तो बताना है, ऐसे थोड़ी मैं कहीं भी चली जाऊँगी। आई हैव टू सी इफ इट इज़ सेफ और नॉट। एंड फिर उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, कौन से डे पे होगा, संडे होगा, सैटरडे होगा, और मेरे घर से कितना दूर है। मैक्सिमम मैं 1-1.5 घंटा जाना चाहती हूँ, कुछ उससे ज़्यादा मेरा हिम्मत नहीं, कुछ फिर सारा टाइम ट्रैवल में चला जाएगा। सो दिस इज़ माई इमोशनल सपोर्ट। बट हेयर मैंने यहाँ पे सारे कॉलेजेस पहले लिखे थे, यहाँ पे वीडियोस देखने के बाद उनको सेक्शंस पे डिवाइड करा था। एंड नाउ आई एम मेकिंग अ लिस्ट, आई एम जस्ट कॉपिंग इट डाउन। मेरे लैपटॉप पे है, लाइक मैंने जेमिनाई को बोला था, सब कुछ बता दिया था कॉलेजेस एंड, और फिर उसने मेरे को दे दिया, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, बट अभी मैंने इसको सारा लिखा नहीं है, बट आई विल शो यू। सो हेयर इज़ द लिस्ट। सबसे पहला मेरा मैथरी ही रहेगा। होपफुली आई कैन गेट इनटू इट। अगर उसमें भी नहीं मिला तो मैं अभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, बस एक मन से दिल में जाना है उस पर। अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर ये दोनों है मेरे सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद तो फिर मैं किसी में भी चली जाऊँगी, सबका मैंने देख वेख लिया है। तो मैं सारा काम, अब मेरा वैसे सारा काम हो ही गया है, मुझे राइट डाउन करना है। एंड इसके बाद अब मैं और टाइम नहीं दूंगी इस काम को। जब फिर वो एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड ऑल आएगा देन आई विल सी, क्योंकि फिर मेरे को फाउंडेशन वगैरह की पढ़ाई भी करनी है एंड मेरा सिलेबस तो तुम पूछना ही मत प्लीज़। तो अभी दैट इज़ द प्रोसेस सो फार, एंड मेरा फाइनल लिस्ट वगैरह सब बन गया। अब जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह एंड कट ऑफ्स वगैरह आएगी आई विल बी अपडेटिंग यू गाइस। एंड इसके बाद, इस वीडियो के बाद आई विल बी पोस्टिंग स्टडी व्लॉग्स। मैंने बना के रखे हुए हैं, बस मुझे थोड़ा सा एडिटिंग का काम करना है, जो मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ मैं इसी सारे काम में बिजी थी। बट आफ्टर दिस आई विल बी ड्रॉपिंग 2 to 3 स्टडी व्लॉग्स, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड आगे की अपडेट्स आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी तक मैंने यही रिसर्च करी है, एंड अभी तो बहुत सारे लोग लाइक प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बना रहे होंगे, CSS पोर्टल पे रजिस्टर कर रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नहीं आया, बट पहले से देखना इज़ बेटर, क्योंकि बाद में तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। सो या दैट्स प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।